रहे हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो कि यूपी बोर्ड 12th एंड 11th, 9th एंड 10th सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षाओं के लिए, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हों या इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हों। अनसीन पैसेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये ऐसा क्वेश्चन होता है जो पहली बार पेपर में आता है। इस क्वेश्चन से 15 नंबर के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर अनसीन पैसेज को लेकर बहुत सारा भयभीत होते हैं कि आखिर ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे हमें इसमें एग्जैक्ट नंबर। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि वास्तव में अगर अनसीन पैसेज सॉल्व करना है तो कैसे करें। विद इन फ्यू मिनट्स आप इसको कैसे सीख जाएं, कैसे आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर, एग्जैक्ट आंसर आप लिख सकें। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आज का टॉपिक पूरा अंत तक देखना है। अनसीन पैसेज, जैसे मैंने कहा अनसीन पैसेज, इसको हम अपठित कहते हैं। अनसीन पैसेज जिसको हम अपठित बोलते हैं, अपठित गद्यांश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा गद्यांश, एक ऐसा पैसेज जो एग्जाम में ही आता है, पहले दिन एग्जाम में ही मिलता है, जिसको हम पूर्व में कभी देखे नहीं होते हैं, जिसको हमने पूर्व में कभी पढ़ा नहीं होता है। तो ऐसे जब गद्यांश हमारे पास आते हैं, ऐसे पैराग्राफ आते हैं, ऐसे पैसेज आते हैं और वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, हमें उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उनके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें? सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि अनसीन पैसेज पहला क्वेश्चन, चाहे वो हाई स्कूल परीक्षा हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका रीडिंग सेक्शन में आता है। रीडिंग सेक्शन में आपका अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ से ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हमें इस पैराग्राफ में ढूंढने होते हैं। अब समस्या आती है कि इफ यू हैव नॉट अ परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट ट्रिक हाउ सॉल्व दीस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताते हैं कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स हमें गेन करना है तो हम कैसे इसमें गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये करिए, जब आपके पास जो पैसेज आया है, पहला क्वेश्चन भी है, आप सबसे पहला काम करिए और इत्मीनान से हमारी बात सुनिए। जब आपके पास जो पैसेज आया है, पैसेज को जाइए, देखिए, सबसे पहले देखिए। देखने का मतलब आप उसे रीड करिए, उसे आप पढ़िए, उसे आप पढ़िए। एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, चार बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जब आपको समझ में, अगर उसका आप 25% हिस्सा भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो you are able to write the answer of these questions, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने के आप समर्थ होंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the passage carefully, then after you have to write the correct answer and exact answer। आपको राइट आंसर लिखना भी है और एग्जैक्ट आंसर भी लिखना है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, आप पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को रीड करना पड़ेगा। रीड करने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते चले जाएंगे। रीड करने का मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज सो वेल, हम उसको अच्छी तरीके से पैसेज को समझ लें। जब हम उस पैसेज को समझ लेंगे, अगर जैसे हमने कहा, अगर हमने इस पैसेज का 25% भी समझ लिया तो समझ लीजिए हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले करना होगा कि हमें हमारे पास जो पैसेज आया है उस पैसेज को हमें अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। यानी पैसेज को अगर हम रीड कर लेते हैं, तब जब हम उसको रीड कर लेंगे तो एक बात ध्यान रखिए, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाएंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके जो है, जैसे हु लिखा है, विच से क्वेश्चन आएगा, वेयर से क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ से क्वेश्चन आ सकता है, whom से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी और हाउ मच से क्वेश्चन आ सकता है।
तो हमारे क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं से, यानी ये हमारे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जब हमने इसको रीड कर लिया है, अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया, हमने कहा इसको 4-5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, जितनी बार में आपको समझ में आए, कोई रूल नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में आता है तो आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, उसे एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप उसका, मैंने क्या कहा कि अगर आपको 25% भी समझ में आता है तो आप इसका आंसर लिखने में समर्थ हो। देखो इसका आंसर आप पूर्व में पढ़े भी नहीं, इस पैसेज को पूर्व में देखा ही नहीं है, तभी तो हम इसको अनसीन पैसेज या अपठित कहते हैं। भाई अगर पहले से पढ़े होते तो नो प्रॉब्लम, कुछ तो आप पढ़ते, कुछ याद आता है, लेकिन ये उसी दिन पेपर में आता है और हमें आंसर भी देना होता है। तो इसीलिए इसके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि हम उस पैसेज को पहले पढ़ें। उसमें अगर हमें 100% समझ में आता है सो वेल, 50% आता है वेल, 25% भी आता है, आप समर्थ हो कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर आप यहां से लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसके लिए हमें ये देखना होगा हमारे क्वेश्चन इन्हीं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाते हैं। देखो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन क्या किया, हम आपको बताएंगे कि ऐसे करते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि इस पैसेज से इस आंसर को कैसे नकल करना है। आज हम आपको सिखाएंगे नकल करना। क्या सिखाएंगे जी? आपको नकल करना, कैसे कि इस पैसेज से इसका आंसर कैसे नकल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरत होगी? अक्ल की। अगर आपके पास अक्ल है तभी तो आप इसका आंसर, अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो हमारे लाख सिखाने पर भी नहीं समझ आएगा। तो नकल करना हम आपको सिखाएंगे। तो नकल करने के लिए तैयार हैं? अगर आप सब तैयार होंगे नकल करने के लिए तो ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इस पैसेज को रीड करेंगे केयरफुली, बहुत ध्यान से इसको आप रीड करिए। रीड करने के बाद जब आपको आया तो आप क्वेश्चन देखिए, इन्हीं से सब लिखे होंगे, सारे क्वेश्चन में पूछे गए होंगे। इन क्वेश्चन को हमें सबसे पहले समझ लेना है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चन को समझते, आप जैसे हु से क्वेश्चन आया तो ये आपसे क्या पूछता है? ये आपसे पूछता है किसी जानदार वस्तु के बारे में। अगर विच से क्वेश्चन आया तो ये आपसे पूछता है बेजानदार वस्तु के बारे में, ये आपसे पूछेगा। अगर वेयर से क्वेश्चन आया तो ये आपसे क्या पूछता है? स्थान। व्हेन से क्वेश्चन आया तो ये आपसे क्या पूछता है? समय। व्हाट से क्वेश्चन आया तो ये आपसे कर्म, ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब और कथन, ये स्टेटमेंट, ये तीन चीजें पूछता है। यानी व्हाट हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट हमसे कर्म, क्रिया और कथन पूछ रहा है। वाई से क्वेश्चन आया तो वाई आपसे क्या पूछ रहा है? वाई आपसे कारण पूछ रहा है। अगर हाउ से आया तो हाउ किसी भी कार्य का तरीका पूछ रहा है। whom आया, whom आपका कर्म यानी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। हाउ मैनी से क्वेश्चन आया तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? ये आपसे मात्रा पूछ रहा है। यानी हमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंड करना होगा इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। अगर इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, तो इनके आंसर इस पैराग्राफ से ढूंढना आसान हो जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि इतना आसान कि आप बहुत आराम से इन प्रश्नों के उत्तर आप इस पैराग्राफ से ढूंढ सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना होगा। आप इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड कर लिया, आपने देखा ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर यहां लिखा हुआ है। अब कैसे क्या ढूंढना है वो हम आपको बताते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया, और अब अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि देखो एक चीज याद रखना, जब भी आप पैराग्राफ का क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, अनसीन पैसेज करने जा रहे हो, पहला काम आपको मैं बार बार आपसे कहूंगा, रीड केयरफुली द पैसेज फर्स्ट। सबसे पहले पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, फिर इस क्वेश्चन को समझिए। जब आप इस क्वेश्चन को समझ जाए तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आज क्या बता रहा हूं? ध्यान से आप देखें और सुने, और अगर आप इसको आप अख्तियार कर लेते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से अनसीन पैसेज चाहे जैसे भी आएगा, आपको इसका आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। लेकिन करना क्या है? इसके लिए लगातार हमारे साथ बने रहना होगा। लगातार आप क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम आपको तरीका बनाएंगे, बता रहे हैं, आप इसको आप एक्सरसाइज के जरिए प्रैक्टिस में लाइए। बिल्कुल यू कैन परफेक्टली सॉल्व अनसीन पैसेज विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड कैन स्कोर
द होल मार्क्स, आप पूरा नंबर भी गेन कर सकते हो। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अनसीन पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन को हमने देखा और वी आर गोइंग टू राइट द करेक्ट आंसर एंड एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से मैं एग्जैक्ट आंसर से, देखो भाई ग्रामर की मिस्टेक ना हो। ग्रामर की मिस्टेक करोगे तो आप अच्छे लिखने के बावजूद भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो ग्रामर मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक राज की बात बताऊं। राज की बात यह है कि मोस्टली सभी क्वेश्चंस में आंसर का 70% आंसर छिपा होता है। जी हां, सभी क्वेश्चन में आंसर का 70% आंसर छिपा होता है क्वेश्चन में ही, जो क्वेश्चन आपके पास होते हैं। तो अगर 70% हमारे क्वेश्चन में ही है तो भैया 30%, ओनली 30% की हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। अब वो 30% मेहनत करना है, वो 30% मेहनत कैसे करना है, कैसे हम एग्जैक्ट आंसर लिखें, कैसे हमारा एक एक क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट टू द पॉइंट हो जाए, आइए हम उसको देखते हैं करना क्या है। तो हमने अभी क्या कहा कि हमें कहीं भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ग्रामर का मिस्टेक नहीं करना है। भाई आपने क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, कुछ टिक यहां कर दो यहां कर दो, अरे भाई अगर आप ऐसा करते हो तो यू कैन मेक अ मिस्टेक ऑफ ग्रामर, तो आप ग्रामर का मिस्टेक करोगे। और जब आप ग्रामर का मिस्टेक करोगे तो आप क्वेश्चन लिखने के बावजूद एग्जैक्ट ना तो आंसर मिलेगा, क्वेश्चन प्रेजेंट में होगा, आंसर पास्ट में जा रहा है, आंसर फ्यूचर में होगा और क्वेश्चन प्रेजेंट में जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। तो इस सबसे बचने के लिए आप करें क्या, सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं आप ध्यान से उसको सुनिए और उसे फॉलो करिए। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो क्वेश्चन है आप एक काम करिए, आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, चेंज कर दीजिए उसको, चेंज इनटू असर्टिव, यानी उस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दीजिए। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हो, when you change interrogative into assertive sentences, जब आप बदल देते हो तो आपने करीब करीब 70% उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जी हां, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है कि आप 70% आंसर आप लिख चुके हैं। ओनली चेंज इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव, केवल इंट्रोगेटिव में किसको बदल दिया, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में हमने खाली बदल दिया। सिर्फ इतना करके, अगर इतना कर देते हैं तो फिर उसके बाद जो हमारा 30% की मेहनत होती है वो कैसे करते हैं। लेकिन हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कैसे करते हैं, जरा देखिए। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद डिड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्रिया इनके बाद फर्स्ट फॉर्म में, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन मार दिया होगा। अब जब इनको असर्टिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, यहां डिड है तो ये बता रहा है कि आपकी क्रिया यहां क्या आएगी, सेकेंड फॉर्म में। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि यानी ये ग्रामर की गलती ना हो, आपका जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर चले जाए। तो ध्यान दीजिए, यहां डिड लिखा होगा तो आप यहां की जो क्रिया है उसको किस में बदल देंगे, सेकेंड फॉर्म में बदल दिया। अब जो आंसर लिखना है वो लिखिएगा, लेकिन पहले हमारी जो ग्रामर की मिस्टेक है वो दूर हो जाएगी और हम इसको चेंज कर देंगे इंट्रोगेटिव को असर्टिव में। ऐसे ही कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां डिड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहां नॉट आ जाए, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, आप क्या करेंगे, आप असर्टिव बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप यहां अगर नॉट लगा है तो डिड नॉट का यूज करेंगे, क्रिया यहां फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर आगे जो आंसर हमें लिखना है हम लिखेंगे। यानी हम इसको असर्टिव कैसे बना है हम आपको बता रहे हैं कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। अब अगर ये देखना है कि हमारा आया कोई, यहां पर डज लिखा हुआ है, डज के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हमें हमारे पास ये इंट्रोगेटिव है, हमें इसको असर्टिव में बदलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहां डज लिखा है तो हमारी जो क्रिया यहां आएगी उसके साथ हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, बाकी जो को लिखना है हम आंसर लिख देंगे, हमारी गलती ना हो जाए। हमारा इंट्रोगेटिव है, हमारा इंट्रोगेटिव
लिखा हुआ है वो डू लिखा हुआ है। अगर डू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है, तो भैया आप जब इसे असर्टिव में बदल रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद क्रिया का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आगे सब कुछ लिखकर आपको एग्जैक्ट। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम इंट्रोगेटिव को किस में बदल चुके होते हैं, इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे इसे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे, आप इसे ध्यान से देखिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ताकि जब आप इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने क्या कहा, जब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल देते हो तो आप 70% के करीब, यानी 70% के करीब आंसर आप लिख चुके होते हो, केवल इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने पर ही। यानी बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इंट्रोगेटिव को किस में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। जब आप असर्टिव सेंटेंसेस में बदल देते हो 70%, करीब 70% का काम, जी हाँ सुनने में अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन हम 70% का आंसर के करीब का आंसर लिख चुके होते हैं। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया होगा तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 70% का काम खत्म हो जाता है, जिससे हमारे ग्रामर का मिस्टेक भी नहीं होता है, हम एग्जैक्ट आंसर भी लिख देते हैं और एग्जैक्ट आंसर लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से सारे के सारे आंसर लिखे जा सकते हैं बिना किसी ग्रामर मिस्टेक के और बिना किसी समस्या के। तो आगे हम देखते हैं, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो असर्टिव में ही है, इंट्रोगेटिव में है, हमको असर्टिव में चेंज करना है। तो हमको असर्टिव में चेंज करना है तो हम कैसे करें, जैसे अभी मैंने अब तक बताया कि आपको ऐसे ही असर्टिव में बदलना है। देखो इंट्रोगेटिव में लिखा है, यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, यहाँ कोई टू बी की क्रिया इज एम आर वाज वर्ब दिया हुआ है, फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब भी ना लिखा हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये स्थिति है सेंटेंस में, आप इसको असर्टिव बदलते हो, सब्जेक्ट के बाद ये टू बी की क्रिया इज एम आर वाज वर्ब यहाँ चली आएगी, आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा, आगे आप आंसर लिख देना। कैसे लिखना वो आगे हम बताएंगे। फिर अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर कोई हैविंग वर्ब हैज हैव हैड लिखा हुआ है, इसके बाद क्रिया क्या लिखी होगी, थर्ड फॉर्म में लिखी होगी, ये दिखा हुआ। अब आप इनको चेंज करेंगे असर्टिव में तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ये हैविंग वर्ब लिख देंगे। हैविंग वर्ब जब आप लिख देंगे तो ये क्रिया जो थर्ड फॉर्म है इसको आप यहाँ थर्ड फॉर्म में आगे लिखकर आप एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे। अगर आपका सेंटेंस आया और वो सेंटेंस में कोई नॉन फाइनाइट या कोई मॉडल्स दिए हुए हैं, मॉडल या नॉन फाइनाइट आप कह सकते हो दिए हैं, तो आप सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म होता है, आप ये करेंगे, ये लिखा हुआ है, आप इसको बताएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वो नॉन फाइनाइट या मॉडल लिख देंगे और इसके बाद वर्ब क्या करेंगे, मूल रूप में लिख देंगे, फिर आपको आंसर। जब आप ऐसा कर देते हैं, जब आप ऐसा करते हैं यानी आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल लेते हैं। आपने बहुत बड़ा काम नहीं किया, आपने सिर्फ इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया है। अगर आपने इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दिया है तो आप 70% आंसर लिख चुके हैं। अब 30% तो आपको मेहनत करनी है, 70% तो आपके हाथ में था, आप 70% लिख चुके हैं, 30% के लिए आपको मेहनत करनी है। इसे आप नोट कर रहे होंगे, आपने इसे नोट भी किया होगा, जिसे आप नोट कर लेंगे तो जब हम सेंटेंस हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा हम उसको आंसर लिखने जा रहे हैं तो जो मैंने क्या कहा, गलती करते हैं वो हमारी ग्रामर की गलती या हमारा एग्जैक्ट आंसर की गलती जो होती है वो नहीं होगी। खाली हम सबसे पहले काम करें कि इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव में चेंज कर दें। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम चेंज करेंगे, यानी अब हम कैसे एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आपने सबसे पहले यही करेंगे कि आप इसको असर्टिव में बदल देंगे, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे आपने असर्टिव में चेंज कर दिया है। आपने जब असर्टिव में चेंज कर दिया तो इसे मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका 70% का आंसर करीब करीब हो गया है। तो 70% आंसर तो आप लिख ही चुके हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो वो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करते हैं तो बस आंसर आपके हाथ में है
और ये कहीं से आपको याद करके नहीं जाना है, पेपर में ही दिया हुआ है, पेपर में ही आंसर है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज आपको नकल करना सिखा रहा हूं कि वास्तव में नकल करके जो हमारे पास पैराग्राफ है उसका सही आंसर हम कैसे लिखें। तो आप शुरू करते हैं कि अगर आप दिल थाम के बैठिए, अब आपके सामने हम ला रहे हैं कि कैसे हम एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं। तो देखिए बोर्ड पर अपनी निगाहें रखते समय सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका वैन से आया, यहां आपका क्वेश्चन किससे दिया था, वैन से दिया था, तो वैन से क्वेश्चन दिया है तो आप ध्यान रखिए, मैंने पहले ही लिखा दिया कि वैन आपसे क्या पूछता है, समय। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो अब समय पूछ रहा है तो यानी वैन से क्वेश्चन कोई भी होगा, कोई भी लिखा होगा, ऐसे दिया होगा, आप इसे असर्टिव में बदल देते हैं। जब आपने असर्टिव में बदल दिया तो बदलने के बाद जब आप लास्ट में पहुंचे तो यहां आपको क्या लिखना है, समय। यानी आपको पूरा आंसर नहीं ढूंढना है। अब इस पैराग्राफ को आपने पहले से अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और जब आपके पास क्वेश्चन व्हेन से आया तो आपने क्या काम किया, आपने देखा कि इसमें तो समय की मांग है, यानी हमें ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो हम गए उस पैराग्राफ में और पैराग्राफ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहां जाएंगे जहां भी वो समय दिया होगा वो वहां से हमें क्या लेकर आना है, समय। यानी हमें नकल करते समय क्या थोड़ी सी ये लगानी कि जो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है समय। तो वहां वो समय ध्यान रखिएगा ये हमेशा प्रीपोजिशन के साथ होंगे और वो प्रीपोजिशन वहां लिखा होगा तो वो प्रीपोजिशन के साथ समय को वहां से, अब इतना तो कर ही सकते हैं भाई, आपके पास वहां से क्वेश्चन आया, आपसे समय पूछा गया, समय इस पैराग्राफ में दिया हुआ था, आप गए वहां से उस समय लिख दिया। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपने व्हेन का क्वेश्चन लिख दिया, आपकी प्रॉब्लम भी खत्म, आपको याद भी नहीं करना था, एग्जैक्ट हो गया आपका आंसर। तो आपको ऐसे ही करना है। फिर अगर आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वेयर से, यानी वेयर से आया, ये क्या पूछ रहा है, ये आपसे स्थान पूछ रहा है। क्या पूछता है, स्थान पूछ रहा है। अब वेयर आपसे स्थान पूछ रहा है तो ध्यान दीजिए, यानी सबसे पहले वेयर लिखा होगा, वेयर के बाद कोई वर्ब सब्जेक्ट लिखे होंगे, ये दिया होगा, आप इसे असर्टिव में बदल रहे हैं। फिर आप पहुंचिए और आप उस पैराग्राफ से, जी हां जैसे आपने समय ढूंढा था वैसे ही आप इस पैराग्राफ से क्या ढूंढेंगे, स्थान। इस पैराग्राफ से आप स्थान ढूंढ लाइए, सिर्फ स्थान। यानी क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, प्लेस पूछ रहा है, पूरा आंसर नहीं पूछ रहा है। पूरा आंसर तो आपने असर्टिव में बना दिया है, आपसे एग्जैक्ट आपको से क्या पूछ रहा है, स्थान। जाइए, आपने इसको केयरफुली रीड कर रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से जहां कहीं भी स्थान दिया होगा आपको केवल क्या करना है, वहां से स्थान ले आना है। ध्यान रखना स्थान भी प्रीपोजिशन के साथ होता है, तो वो प्रीपोजिशन सहित आपको इसको यहां लिख देना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो भैया इसका भी आंसर हो गया ना। आपको कोई याद तो नहीं करना पड़ा, आपको क्या चाहिए था, स्थान चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, समय चाहिए था, आपका कहां मिला, आपके पैराग्राफ में था, आपने वहां से लाया और लिख दिया। इस तरह आप इसका एग्जैक्ट आंसर लिख लेंगे, लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन वाई से आए, वाई से क्वेश्चन बहुत आते हैं, अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वाई, तो अब आप ध्यान रखिए, वाई से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है। मैंने शुरुआत में कहा कि हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को जितना बढ़िया कॉम्प्रिहेंड करेंगे, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन या सीन पैसेज के क्वेश्चन हम उतने आराम से, उतने बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसका आंसर तो दिया ही हुआ है, वहां से हमें नकल करना है, लेकिन हमें अकल लगानी है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो आप समर्थ हो, बुद्धिमान हो, आप बहुत मेधावी हो, आप समझते हो, आप लिख सकते हो, तो आप क्या करेंगे, आप पहले, सबसे पहले मैं फिर वही कहूंगा, फिर क्या कहूंगा कि जब आपका वाई से क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले इसे वो बनाइए और यहां आकर आप बिकॉज लिखिए। जब आप बिकॉज लिखते हैं वहां से आप क्या ढूंढ के लाएंगे, कारण। यानी क्या ढूंढना है आपको, कारण ढूंढ के लाना है। कारण आप ढूंढ लेंगे तो आप आंसर लिख लेंगे। जी, अगला क्वेश्चन जो आया, जैसे हमने कहा कि अगर वाई से क्वेश्चन आता है, किससे क्वेश्चन आता है, वाई से। अगर वाई से क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है। कारण पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले इसे क्या करना है, इसको सबसे पहले असर्टिव में चेंज करना है। आपने इसको असर्टिव में चेंज कर दिया,
जब आपने इसको असर्टिव में चेंज कर दिया तो आप यहां पर बिकॉज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिकॉज। बिकॉज लिखने के बाद आपको ढूंढना क्या है? आपको इस पैराग्राफ से कारण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कारण। जी, वो कारण कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, इसलिए आपने इसको पहले से अच्छे से रीड कर रखा है। मैंने इसीलिए कहा कि आपको पैसेज अच्छे तरीके से रीड क्यों करना है, क्योंकि जब आप रीड कर लोगे ना तो आपको, जब आपके क्वेश्चन आपके पास आएंगे और जब आप उन क्वेश्चन को समझोगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप पैराग्राफ में वही जाओगे जहां पर वो कारण लिखा है, वहां से वो कारण ढूंढ लाओ। अगर आप उस कारण को ढूंढ लाते हो और यहां लिख देते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको नकल ही तो करना है, लेकिन एग्जैक्ट लिखना है। एग्जैक्ट यानी हमें ग्रामर मिस्टेक ना हो, इसलिए पहले असर्टिव में चेंज करना है और हमें एग्जैक्ट लिखना है। तो हम एग्जैक्ट आंसर लिखने के लिए, तो अगर वाई से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे? व्हेन से समय पूछ रहा है, वेयर स्थान पूछ रहा है, स्थान ढूंढना है, वाई कारण पूछ रहा है, कारण ढूंढना है। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन का आंसर हम लिख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि क्वेश्चन को सबसे पहले असर्टिव में चेंज करना होगा। जब हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे तो हमारी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और प्रॉब्लम वही है कि हम कैसे इसको अच्छे से करें, यानी एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखें, ये हमारे लिए जो सामने होते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा क्वेश्चन व्हाट से है, किससे है? अगर व्हाट से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है? व्हाट से। व्हाट से पूछा जा रहा है तो अभी मैंने क्या कहा? व्हाट हमसे कई क्वेश्चन पूछता है। जैसे ध्यान दो, अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्हाट दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, यहां कोई वर्ब दिया होगा, सब्जेक्ट। अगर यहां पर डू लिखा हुआ है, गौर करिएगा, अगर व्हाट वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? यहां पर डू लिखा हुआ है। क्या लिखा है? डू। अगर यहां पर डू लिखा है तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? क्रिया। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? क्रिया पूछ रहा है। यानी व्हाट के क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट के बाद डू लिखा है तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्रिया पूछ रहा है। और आप क्या करेंगे? जब आप इसको असर्टिव बनाएंगे, जब आप इसको असर्टिव बनाएंगे तो आपको क्या ढूंढना है? आपको वर्ब ढूंढना है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? वर्ब। यानी आप जाएंगे पैराग्राफ में और वहां देखेंगे व्हाट आपसे, जैसे मैंने क्या कहा, आप ध्यान दीजिए, डू पूछ रहा है, डू लिखा हुआ है, क्रिया पूछ रहा है, तो आप वहां से जाकर क्या ढूंढेंगे? क्रिया। जो पैराग्राफ में लिखा हुआ उसे सब्जेक्ट के बाद आप लिख देंगे। आप वहां से क्रिया ढूंढ रहे हैं, जो क्रिया थी आपने उस क्रिया को लिख दिया, आपने क्रिया को लिखा, आंसर हो गया। उससे ज्यादा तो आपको कुछ करना ही था, क्योंकि पूछा क्या था उसने? क्वेश्चन में हमसे क्रिया पूछा था, हमने जाकर क्रिया ढूंढा, क्रिया मिल गया, हमने क्रिया लिख दिया। तो हमें से जो पूछा जा रहा है ना, हमको वही करना है। फिर अगला व्हाट क्वेश्चन है और व्हाट से आया, वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट। अगर वो आपसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, कर्म, यानी अगर कोई ऐसा सेंटेंस आया जो व्हाट से शुरू है, जब आपने इस क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड किया तो आपने पाया कि वो हमसे क्या पूछ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई कर्म पूछ रहा है, तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब लिख दो, आपको असर्टिव बना दो, और असर्टिव के बाद ही हमें क्या लाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? यहां। जैसे कहें कि व्हाट डिड ही ईट टुडे, आज उसने क्या खाया, तो आपने लिखा ही एट टुडे। अब जो खाया, आम खाया, आम लिख दो, अमरूद खाया, अमरूद लिख दो, खाना खाया, खाना लिख दो, मिठाई खाया, मिठाई लिख दो। यानी जो पूछा आ गया, ऑब्जेक्ट पूछा गया है, आपको क्या ढूंढना है? यहां से ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्रिया पूछा गया है, क्या ढूंढना है? क्रिया ढूंढना है। यानी आप क्वेश्चंस को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है, क्वेश्चन को कैसे समझना है। इसलिए देखो, व्हाट से क्वेश्चन आया है और हमसे क्या पूछा गया है? अगर वहां ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अगर वो हमसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो ध्यान देना, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट यानी कुछ सम पर्टिकुलर वर्ड यू हैव टू फाइंड आउट इन द पैसेज। कुछ वर्ड ही फाइंड करना है जो कि क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। तो ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे? अगर क्वेश्चन व्हाट से है और वर्ब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, अगर वो आपसे क्या पूछ रहा है? कथन। क्या पूछ रहा है? कोई कथन पूछ रहा है, तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना, वर्ब लिख देना, आगे क्या लिख देना? कथन ढूंढ लाना। कथन कहां लिखा होगा? उसी पैराग्राफ में।
कथन उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यानी वो स्टेटमेंट, वो कथन कहाँ लिखा हुआ है, उसी पैराग्राफ में लिखा है वहां। इसलिए आप इससे कहा गया है कि आप इसे बढ़िया से पढ़िए। तो आपने जब उसे बढ़िया से पढ़ लिया और आपने देखा कि कथन यहां से यहां तक था, आप वहां से वहां तक पहले आपने क्या कर दिया, उसको असर्टिव बना दिया। असर्टिव बनाने के बाद आपने उस कथन को लिख दिया। अरे भैया कथन आपने वहां से लिख दिया तो अब आपको प्रॉब्लम क्या रह गई? आपको कथन ही तो लिखना था, आपने कथन ढूंढ लिया, आप वहां से लिख लाए, आपको कहीं याद करना थोड़े था जो आपको कहीं से बाहर से आया था आपको। अरे भाई टीचर को क्या चाहिए था, जो पूछा गया था क्वेश्चन में देखा कि कथन पूछ रहा है तो आपने कथन ढूंढा, क्वेश्चन में पूछा था ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो आपने ऑब्जेक्ट ढूंढा, क्वेश्चन में पूछ रहा था क्रिया ढूंढ तो क्रिया आपने लिखा। यानी जो पूछ रहा है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल सो दैट यू कैन राइट द परफेक्ट आंसर। इसके लिए आप क्या काम करें, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। जब आप ये जान जाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, तो आप एग्जैक्ट जाकर उस पैराग्राफ से ढूंढ लाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बहुत करेक्ट आंसर लिख लेते हो। तो आई थिंक व्हाट से अगर क्वेश्चन कैसे आता है आपको समझ में आया, ढूंढ भी लेंगे, आराम से ढूंढ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम यू कैन कमेंट। आगे हम बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हु से पूछा जा रहा है, हु पर आप विशेष ध्यान रखें, एक चीज याद रखें, कथन पूछा जा रहा है या कारण पूछा जा रहा है, उसमें थोड़े बड़े आंसर हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर कोई बाकी क्वेश्चन पूछे तो छोटे छोटे कुछ वर्ड पूछे जा रहे हैं। अगर हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हु को सबसे पहले देखिएगा। अगर हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो आप जब असर्टिव बनाइएगा तो वो सब्जेक्ट जो कि जानदार चीज है उसी को ढूंढ लाइएगा, उसी को लिखकर बाकी सब कुछ वैसे करके फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी अगर आपका हु सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे सेंटेंस आया हु टुक द स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका, अंटार्कटिका बच्चों को कौन ले गया, तो अगर आपने पढ़ा होगा मैसेज तो आपने देखा होगा हु, तो यहां पर क्या लिखा, जेफ ग्रीन टुक, तो वहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु वाज लेंचो, जैसे आया कि हु रोट अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र किसने लिखा, तो लेंचो ने लिखा, तो लेंचो खाली लिख देना है, कोई जानदार वस्तु। तो अगर हु से क्वेश्चन आ रहा है तो वो लिख देना। लेकिन अगर ये आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ध्यान देना, हु के बाद वर्ब लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट दिया होगा। अगर सब्जेक्ट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और के बाद आप कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई जानदार चीज है वो आप लिखकर कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख दीजिएगा। कहां लिखना है भाई, आपके पैराग्राफ से, आपके पैराग्राफ से लिखना है। आप आराम से पैराग्राफ से ढूंढ लाएंगे, उसे लिख देंगे। अगर हुम से क्वेश्चन आता है, हुम आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने कहा हुम आपसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, वो भी जानदार ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। यानी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, whom भी आपसे क्या पूछता है, ऑब्जेक्ट। जैसे what ऑब्जेक्ट पूछता है, ऐसे whom भी ऑब्जेक्ट पूछता है, तो ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। ऐसे ही ध्यान रखना, लेकिन ये हमेशा जानदार ऑब्जेक्ट पूछता है, जानदार ऑब्जेक्ट। आपका which जो है, आपका which भी आपसे क्या पूछता है, which भी आपसे ऑब्जेक्ट पूछता है, which भी क्या पूछता है, आपसे ऑब्जेक्ट पूछता है। तो जब which वाले सेंटेंसेस आएंगे, whom वाला whom पूछ रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को जानदार ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। और अगर which से क्वेश्चन आया है तो which आपसे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। आप सेंटेंस बनाइए, वर्ब लिखिए, और ये ऑब्जेक्ट जब आप यहां लिख रहे हैं तो यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई बेजानदार, यानी ये क्या पूछ रहा है, बेजानदार। अब व्हाट, विच और में ध्यान रखिएगा, व्हाट और विच आपसे बेजानदार ऑब्जेक्ट पूछता है, लेकिन हुम आपसे जानदार ऑब्जेक्ट पूछता है, लेकिन पूछता ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है कहां, दिस पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में वो ऑब्जेक्ट लिखा है। यानी आपको वहां से उस पैराग्राफ को लाकर लिख देना है। जब आप ऐसा लिख देते हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर लिख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा यू कैन कमेंट मी, आप अच्छे से कर लेंगे। और अगर आप एक दो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को
लिख पाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे, आपके अनसीन पैसेज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन हाउ से आता है तो हाउ से मैंने क्या कहा, ये आपसे तरीका पूछता है, वर्ब का तरीका पूछ रहा है या कोई साधन पूछ रहा है, दो ही चीज पूछता है, ठीक है। अगर वो तरीका वर्ब पूछ रहा है तो सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, और वो कोई एडवर्ब, मोस्टली उसकी पहचान ये होती है कि एलवाई लगा होता है किसी एडजेक्टिव के साथ। तो अगर एडवर्ब जैसे हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है, आपने लिखा ही स्पीक्स स्लोली, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स हरीडली। तो जैसा अगर है तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब यानी वर्ब के तरीका पूछ रहा है, तो वर्ब का तरीका पूछ रहा है, तो भैया लिखा हुआ है, ढूंढ लो, कहीं तो लिखा होगा ना, तो आप वहां से ले आओ। लेकिन अगर वो साधन पूछ रहा है तो आप बाई के बाद वो साधन ढूंढो। साधन मतलब आने जाने, जैसे स्कूल कैसे जाते हो, तो आपने कहा बाय बाइसिकल, बाय बस, बाय ऑन फुट, पैदल जाते हो, तो आप बाई के बाद वो साधन, और साधन है कहां, इसी पैराग्राफ में। आपको अपने तरफ से तो कुछ लिखना नहीं है, बाहर से कुछ लाना नहीं है, पैराग्राफ में है। तो ढूंढना क्या है, साधन, ढूंढना क्या है, एडवर्ब। तो आप वो एडवर्ब ढूंढिए, आप वो साधन ढूंढिए, आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर वाई हाउ से क्वेश्चन आए, वर्ब दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, अगर वो कोई वर्णन पूछ रहा है कोई चीज, तो आप पूरा सब कुछ बनाइएगा और वो वर्णन जाकर डिटेल में, थोड़ा यही आपका बड़ा हो सकता है, वो डिटेल में जाकर वो वर्णन वहां से ढूंढ लाइए। जब ऐसा आप कर लेते हो, जब ऐसा आप कर लेते हो किसी सेंटेंसेस में, आप जाते हो पूरा देखा कि क्या है, एडवर्ब पूछ रहा है एडवर्ब ढूंढ लिया, अगर वो साधन पूछ रहा है आपने साधन ढूंढ लिया, लेकिन अगर कोई वर्णन दिया है तो कोई एक सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस आपने वहां से ढूंढ लिया, वहां से आप लाते हो, लिख देते हो, आपका आंसर हो जाता है। भैया कौन सी मेहनत है, आप बहुत मेहनत तो है नहीं, आपका सेंटेंस भी क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो इस तरह हाउ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप हाउ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हाउ से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आगे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन हाउ मैनी या हाउ मच से हो, हाउ मैनी या हाउ मच से क्वेश्चन हो, मच से क्वेश्चन लिखा हो, तो ध्यान देना ये आपसे पूछ क्या रहा है, मात्रा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है। तो आपका मात्रा पूछ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वो मात्रा ढूंढिए, मात्रा मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो वो क्वांटिटी आप जाके ढूंढ रहा है, लिखा है। जैसे हाउ मैनी पेनीज डिड द विजार्ड टेक फ्रॉम रोजर स्कन, तो आपने लिखा 7 पेनीज, आंसर क्या था 7 पेनीज, यानी ऐसे। या हाउ मेनी ट्रेवल वेंट टू अंटार्कटिका विद द राइटर, कितने लोग हैं 52%, तो जितना, यानी कोई मात्रा पूछ रहा है तो उतने तो हमें लिखना है, उतने तो हमें ढूंढ के लाना है। तो ये मात्रा तो यहाँ लिखा हुआ है। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, लेंचो ने कितने पैसे मांगे, लेंचो डिमांडेड 100 पैसेस, 100 पैसेस, तो 100 पैसेस यानी क्या पूछ रहा है, तो जितना पूछा जा रहा है आपको उतने लिखना है, और उतना उस पैराग्राफ में दिया है। आई थिंक आप समझ रहे होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब आपको कुछ वर्ड की मीनिंग लिखनी होती है, वर्ड दिए होते हैं, कुछ मीनिंग्स आ जाते हैं, कोई वर्ड दिए हुए हैं जिनका अपोजिट लिखना होता है। तो भैया जब आप, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अच्छे से रीड कर लीजिए। तो जब आप पैराग्राफ रीड कर रखे हैं, तो जब आपको कोई मीनिंग पूछा गया तो उसकी मीनिंग उस पैराग्राफ में दिया है, आपको वहीं से ढूंढना है। फिर मैंने कहा नकल करना है, लेकिन अक्ल लगाना है। कोई बाहर से तो ये तो ही नहीं, कोई लाभ बता दिया जाएगा। ऐसी अपोजिट है तो उस वर्ड का अपोजिट कहां, वहां दिया हुआ है, अपने मन से नहीं, वहां दिया हुआ है, पैराग्राफ में दिया है, आप पैराग्राफ से सजा कर ढूंढेंगे तो वो अपोजिट भी लिख देंगे। कभी कभार क्वेश्चंस क्या होता है, कुछ रेखांकित शब्द आते हैं, यानी कोई ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है इस वर्ड को एक्सप्लेन करिए। तो जब वो वर्ड आए, ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ड आया और उसको कहा गया अंडरलाइन था और कहा गया इसे एक्सप्लेन करिए, तो जब एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, तो जब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा है तो उसी को अपने शब्दों में कम से कम 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन जो भी है, जितना भी क्वेश्चन में कहा गया हो, अपने शब्दों में उसी में से नकल करके आप लिख दें।
नकल करके, बाहर से नहीं, अपने शब्दों में। वहां जैसी लैंग्वेज लिखा है, आपकी लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए। आप इजी लैंग्वेज में उस वर्ड का एक्सप्लेन कर दीजिए, लिखिए वही, लेकिन उसको अपने तरीके से लिख दीजिए। जब आप अपने तरीके से लिख दोगे तो एग्जैक्ट आंसर। अगर आपसे समरी पूछा जाए कि समरी लिखिए, तो समरी लिखने के लिए और कहा जाए हमें 60 से 70 वर्ड में आपको समरी लिखने के लिए आया है। ये इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, स्कूल में नहीं। तो ये अगर पूछा जा सकता है, पिछले साल पूछा गया था, इस साल नहीं पूछा जा सकता है। तो अगर 60 से 70, तो अगर आ जाता है तो पहली 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे की 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, पूरा बीच वाला हिस्सा क्या होता है, समरी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं उतार देना है। लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे इन दिस पैसेज द राइटर वांट टू से, इतना लिखने के बाद आप उतारेंगे कि इन दिस पैसेज द राइटर वांट टू से, क्या कहना चाहता है वो आप पूरा उतार देंगे। अगर पूछता है समरी, तो अगर समरी पूछ रहा है तो आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए इस क्वेश्चन का टाइटल पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि टाइटल, शीर्षक क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ गया है टाइटल यानी शीर्षक पूछ रहा है, तो अगर शीर्षक पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान देंगे आप, शीर्षक पूछ रहा है, जब आप इसे रीड कर रहे होते हो तो आप ये जरूर देखते हो कि आपका पैसेज जो आपने रीड किया है किसी वस्तु पर, ठीक है। जब आप रीड कर रहे हो, अच्छे से आपने रीड किया, तो आपने देखा होगा किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर या किसी स्थान पर या किसी अमूर्त चीज पर, यानी कोई ना कोई उसी पर तो डिस्कशन किया गया होगा। भाई जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, जब आपने उसे पढ़ा तो आपने देखा कि किसी वस्तु पर चर्चा की जा रही है, जिस वस्तु पर की जा रही है वही वस्तु उस पर क्या है, टाइटल है, वही शीर्षक है। तो आप लिखोगे द टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज, टाइटल हमेशा इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति पर चर्चा की जा रही है तो द टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज, उसको लिख देना। किसी स्थान पर किया जा रहा है तो टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज। अगर किसी अमूर्त चीज जो दिखाई नहीं देता है, हो सकता है ईमानदारी, हो सकता है समय पर एक चीज पर चर्चा किया जा रहा हो, तो अगर इसे अमूर्त पर तो द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टाइटल लिखते समय अगर पूछा जाता है तो टाइटल लिखते समय आप क्या काम करेंगे, पहले रीड अच्छे से कर लेंगे। ये देख लेंगे किसी वस्तु पर, अगर व्यस्त व्यक्ति दोनों पूछा रहा तो दोनों को ऐड कर दिए, व्यक्त स्थान दोनों पूछा जाए दोनों को, कोई व्यक्ति अमूर्त चीज पूछा दोनों को ऐड कर दीजिए। एंड लगाकर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, कॉपी में आप इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा और अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आप आराम से चाल पर। लेकिन मेरी बात याद रखना, सबसे पहले इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, 1 2 बार 5 बार, जितनी बार में भी आपका समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन ये है, जब आप पढ़ लेना तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना कि क्या है। जैसा क्वेश्चन है उसको पहले असर्टिव में बता देना, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना। जब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर दोगे तो फिर क्या करोगे, आपका आंसर 70% हो जाएगा। फिर क्वेश्चन के अनुसार क्या क्या पूछ रहा है वही चीज जाकर आप पैराग्राफ से ढूंढना, इससे आपका एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन कमेंट मी। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए अनसीन पैसेज के लिए। अनसीन पैसेज बहुत अच्छा होगा। हम अगले वीडियो में अगली टॉपिक लेकर आते हैं, तब के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।